हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसिस बैकन के एसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में। फ्रांसिस बैकन एक इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन और इसेइस्ट थे, जिन्हें लॉर्ड वेरुलन के रूप में भी जाना जाता है। ऑफ स्टडीज़ ये एसे 1597 में पब्लिश हुआ और इसे 1625 में एनलार्ज किया गया। और ये 500 वर्ड्स का एसे है जिसमें फ्रांसिस बेकन ने ये बताया है कि लोग क्यों और किस तरह से स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यहाँ बेकन ने स्टडी को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, या फिर ये कह लें कि ये 3 तरह के बेनिफिट्स हैं जो स्टडीज से मिलते हैं: डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। डिलाइट यानी बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि बैकन के टाइम में जब ड्रामा बंद हो गया था तो लोगों के पास बुक पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स का सहारा लेते थे। स्टडीज का सेकंड पर्पस है ऑर्नामेंट्स, यानी एक आदमी किताबों से सीखकर अपने आप को एक अच्छे मैनर में प्रेजेंट कर सकता है। स्टडीज हमें एटिकेट यानी शिष्टाचार सिखाने में मदद करती है। हमारा सोशल इंप्रेशन इम्प्रूव होता है और हम लोगों की नज़र में वाइज यानी बुद्धिमान बन जाते हैं। बैकन ने ऑर्नामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्कोर्स इस शब्द का यूज़ किया, यानी स्टडीज एक इंसान की भाषण कला या स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करती है, अब चाहे ये प्रोफेशन में हो, रिलीजन में या रोमांस में। थर्ड पर्पस है एबिलिटी, यानी कि इसका पर्पस है जजमेंट और हमारे काम करने की प्रवृत्ति को और अच्छा करना। स्टडीज हमें बिजनेस मैटर्स को डील करने में हेल्प कर सकती है, तो स्टडीज एक आदमी की प्रोफेशनल लाइफ को भी सपोर्ट करती है। और जजमेंट यानी स्टडीज एक इंसान की मेंटल आईसाइट को भी बढ़ाती है, इन्हेंस करती है, और उसका विजन स्ट्रांग होता है और वो कोई भी डिसीजन जल्दी और एक्यूरेटली ले पाता है। अब आगे बैकन कहते हैं कि ये तीनों पर्पस एक्सपीरियंस के बिना यूजलेस है। अगर कोई इंसान डिलाइट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो लेज़ी बन जाएगा। अगर ऑर्नामेंटेशन के लिए पढ़ रहा है तो मात्र एक शोकेस बन जाएगा। और सिमिलरली अगर वो बुक्स से अपने लिए भर भर कर रूल्स बना रहा है तो ये ना तो उसकी एबिलिटी को बढ़ाने वाला है, ना ही उसकी थिंकिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करने वाला है। हर किसी के पास नेचुरल एबिलिटीज़ है और स्टडीज़ इन्हें परफेक्ट बनाती है, लेकिन परफेक्शन पाने के लिए स्टडीज़ के साथ ही एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो स्टडीज़ एक इंसान के लिए 1000 रास्ते खोल देती है, लेकिन एक्सपीरियंस उनमें से सही रास्ते को चुनने में मदद करता है। इसके अलावे अलग अलग तरह के लोग स्टडीज़ को अलग अलग तरह से देखते हैं। कुछ स्टडीज़ को कोई वैल्यू नहीं देते, कुछ इन्हें एप्रिसिएट करते हैं, लेकिन समझदार लोग इसे परफेक्टली यूज़ करते हैं। अब स्टडी की इम्पोर्टेंस बताने के बाद बैकन अपना ओपिनियन देते हैं कि किसी इंसान को बुक्स इसीलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि वो कोई भी डिबेट जीत सके या किसी भी आर्ग्यूमेंट को ओपोज कर सके, ना ही उसे बुक में लिखी हर एक बात का विश्वास कर लेना चाहिए। रैदर उसे सही और गलत के बीच का डिफरेंस जानने के लिए बुक स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावे हर बुक पढ़ने के लिए नहीं होती। बैकन बुक्स को भी 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: टेस्टेड, स्वैलोड और च्यूड एंड डाइजेस्टेड। टेस्टेड बुक वैसी बुक्स हैं जिन्हें किसी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं, बस रीडर उसे नॉर्मली पढ़े। नेक्स्ट वे बुक जो स्वैलोड की कैटेगरी में आती है, उन्हें थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत होती है। और लास्ट कैटेगरी है च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो इस तरह की बुक्स को रीडर्स का फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है,
इसकी हर वर्ड और हर लाइन शुड बी च्यूड कंप्लीटली एंड देन डाइजेस्टेड। आगे अगर किसी को रीडिंग की हैबिट है तो बैकन गारंटी देते हैं कि उसके स्वभाव में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर वो पढ़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करता है तो उसकी विट यानी बुद्धि या वाक्पटुता इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। और सबसे बढ़कर कि वो अगर पढ़कर हर इम्पॉर्टेंट सजेशन या एडवाइस को नोट करता है, लिखता है, तो ये मेथड उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को, बुद्धि को बढ़ाता है। फ्रांसिस बैकन एसे के अंत में बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ने से विजडम या ज्ञान बढ़ता है, पोएट्री से इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स एक आदमी को सटल यानी कुशाग्र बनाता है, फिलॉसफी उसकी सोच में गहराई लाती है, लॉजिक और रेटोरिक यानी अलंकार शास्त्र पढ़ने से कंटेंट में यानी दावे के साथ कहना यानी डिबेट करने की पावर इन्हेंस होती है। तो किसी भी इंसान को अपनी इच्छा और ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। बैकन की नज़रों में कोई इंसान अपने आप को जितना चाहे इम्प्रूव कर सकता है, उसे बस फोकस करने की ज़रूरत है। वो एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि रीडिंग माइंड के लिए ठीक वैसी ही है जैसे एक्सरसाइज बॉडी के लिए, जो हम बुक को स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।